सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 19 मंत्र 6। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्यमिव मर्त्यः पच्यते सत्यमिव जायते पुनः। बस। अनुपश्य आलोचय निभालय अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ताः पूर्वे अतिक्रान्ताः पितृपितामहादयः तव तान् दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम् आस्तुम् अर्हसि वर्तमानाः च अपरे साधवः यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्य आलोचय तथा न च तेषु वृषाकरणं वृत्तं वर्तमानं वा अस्ति तद्विपरीतम् असतां च वृत्तं वृषाकरणम्। अनुपश्य निभालय। निभालय माने कि दीर्घ काल तक चिंतन किया। जो पिताजी के वचन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए अनु शब्द जो है, अनु उपसर्ग, अनुपश्य, तो सामान्यतः अनु जो उपसर्ग है, रामः गच्छति, लक्ष्मणः अनुगच्छति। तो अनु उपसर्ग का अर्थ होता है किसी क्रिया के बाद। रामः गच्छति, लक्ष्मणः अनुगच्छति। राम के पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहा है। तो अनुपश्य यहाँ कहा तो शंकराचार्य जी कहते हैं अनु शब्द उपसर्ग जो है उनका अर्थ है अनुक्रमेण। आप देखिए
संख्या, अनु का अर्थ क्या किया? क्रमेण। अच्छा। पश्य, आलोचय, निभालय, अनुक्रमेण, क्रम पूर्वक चिंतन किया। क्यों? यथा येन प्रकारेण वृत्ताः पूर्वे अतिक्रांता। पितृ पितामह आदि, मेरे पिताजी, मेरे पितामह, प्रपितामह के द्वारा जिस प्रकार से वृत्त आचरण किया गया है, उसी प्रकार से मुझे भी उनका आस्तुम अर्हसि। अब तो यहां अर्हसि ऐसा लिखा है, अब समझना। आप के लिए करना योग्य है, अर्हसि द्वितीय है। गच्छति, रामः गच्छति मानी राम जा रहे हैं। प्रथम पुरुष, लेकिन किसी को कह रहे हैं आप, त्वम गच्छसि, तू जा रहा है। उसी प्रकार से अर्हसि कहा यहां पर, तो इसका अर्थ क्या करेंगे? तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम आस्तुम अर्हसि। हे नचिकेता, तान दृष्ट्वा, आपके पूर्वज जो है, पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार से आचरण किया गया है, उसी प्रकार से आपके द्वारा भी आचरण करना चाहिए। अर्हसि, आप आचरण, आपके लिए आचरण करना योग्य है। अर्हसि। तो प्रश्न ये है कि कौन कह रहा है नचिकेता को? अब अर्हसि शब्द क्या दर्शाता है? अब समझो, अन्य कोई नचिकेता को कह रहा है कि आपको भी जिस प्रकार से आपके पूर्वजों ने किया, उसी प्रकार से आप भी करिए। उतना ही नहीं, वर्तमानाः च अपरे साधवः यथा वर्तन्ते। साधवः परां कार्यान् साध्य इति साधु। साधु किसको कहते हैं? सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि भगवा पहन लिया वो साधु है। साधु एक वृत्ति है। 17वें अध्याय में सत शब्द का अर्थ भगवान क्या दर्शाते? सद्भावे साधु भावे च। साधु एक भाव है। आप अन्य के लिए कुछ करने के लिए तत्पर है कि नहीं? अपना तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब जीवन जी रहे हैं। आप अन्य के लिए कुछ करने को तैयार है कि नहीं? साधव, ये जगत में जो साधु जन है, सज्जन है, शिष्ट जन है, वो जिस प्रकार से यथा वर्तन्ते, जिस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं, तांच प्रतिपश्य आलोचय, उनके ऊपर भी आप विचार करिए। अब देखिए, तान प्रतिपश्य, उनको भी आप देखिए। पश्य मानी देखिए, देखकर प्रतिपश्य, आप देखिए, उन पर भी आप चिंतन करो। क्यों? न च तेषु मृषा कारणं वृत्तं वर्तमानं वा अस्ति। वो जो वर्तन कर रहे हैं उससे हमें मृषा कारणम, उनको मिथ्या नहीं करना है, इनको अयोग्य सिद्ध नहीं करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है ये क्यों ऐसा करते हैं। हमें वो जो कर रहे हैं
उनके पीछे का उद्देश्य प्रयोजन हम नहीं जानते हैं, और इसलिए हमें ऐसा लगता है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि वर्तमान काल में जो सज्जन जन जो कर रहे हैं, अब देखिए, न तेषु मृषाकरणं वृत्तम वर्तमानम वा अस्ति, कभी भी उनको भी मिथ्या नहीं करना है, मानी कि उनका आचरण करना है। वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? देखो कई बार ऐसा होता है कि वो जो कर रहे हैं हमारी दृष्टि से अयोग्य दिखता है। आप समझ, हमें ऐसा लग रहा है ये खटपट क्यों करते हो, माने कि हमारी दृष्टि कि वो मृषा मिथ्या लग रहा है, अयोग्य लग रहा है। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य लिखते हैं कि उनको भी मिथ्या सिद्ध नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है, न मृषाकरण। इसका अर्थ क्या हुआ? तद विपरीतम असताम च वृत्तम मृषाकरणम, माने कि वो सज्जन जो है, साधु जन जिस प्रकार से आचरण करते हैं उससे जो विपरीत है वो असत है, वो मिथ्या है। आप देखिए, अब कल जो मैंने कहा ना शिक्षावली, ते यथा वर्तेरन, वो जिस प्रकार से आचरण कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी आचरण करो, उसे मिथ्या सिद्ध मत करो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तद विपरीतम, वो जो कर रहे हैं उससे जो विपरीत जो है वो सब मिथ्या है, मृषा है। असताम च वृत्तम मृषाकरणम, जो आचरण कर रहे उससे विपरीत आचरण अगर हम कर रहे हैं तो वो जो वृत्त जो आचरण जो है वो आचरण मृषाकरण। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो? तो शंकराचार्य जी उसके लिए कारण देते हैं, हमें उनके आचरण का अनुसरण करना है, उनके आचरण से विपरीत आचरण हमें क्यों नहीं करना। तो शंकराचार्य जी यहाँ भाष्य में कारण देते हैं। देखो आगे मैं कह के गई, इसीलिए ये भाष्य की विशेषता है। शंकराचार्य जी जो वाक्य लिखते हैं, जो मंत्र का शब्द है उनको पद को समझाते हैं, पद के सिवा जो भी वाक्य शंकराचार्य जी लिखते हैं उनके लिए शंकराचार्य जी स्वयं कारण देते हैं कि मैं ये क्यों लिख रहा। अब अंग्रेजी में उसको डिफेंडिंग कहते हैं। जो वाक्य वो लिख रहे हैं या जो अर्थ वो दे रहे हैं वो सत्य सिद्ध करते हैं, तो इसीलिए कारण यहां देते। अब न च मृषा कृत्वा कश्चित् अजरः अमरः भवति। न च मृषा कृत्वा, ये भाष्य की देखो, धीरे धीरे आप भाष्य की विशेषता भी समझिए। न पहले लिखते हैं शंकराचार्य, अब न कहाँ लगाना है? तो जो वाक्य का क्रियापद है उनके साथ न जाना चाहिए, अन्य कोई स्थान पर नहीं। अब न च मृषा कृत्वा, कृत्वा ये क्रियापद है। साधु जन या पूर्वजों के जो आचरण है वो आचरण को मृषा करके, आप कश्चित अजरः अमरः न भवति, न कहाँ आएगा? यहां अंत में आएगा। कश्चित माने कोई भी व्यक्ति सज्जनों का आचरण अनुसरण न करके कभी भी अजर अमर नहीं हो सकते। तो यहां शंकराचार्य जी धीरे से हमें दर्शाते हैं
कि ये कठोपनिषद का प्रयोजन क्या है। अजरः अमरः भवति, आप देखिए, यू हैव टू रीड विद इन द लाइन ऑल्सो। क्योंकि यहाँ अजर अमर की कोई बात है ही नहीं। आप देखिए, प्रासंगिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ अजरता अमरता की कोई बात नहीं है। आप देखते, तो शंकराचार्य जी धीरे से यहाँ हमें कह रहे हैं कि ये उपनिषद का प्रयोजन जो है वो तो सिद्ध करना जो है वो अजरता अमरता है, मोक्ष है। तो जब अगर आप पूर्वजों का, साधु जन का अनुसरण नहीं करेंगे, न कश्चित अजरः अमरः भवति, कोई अजर अमर नहीं बन सकता है। हो सकता है माने कि आचरण करके ही हम ये अजरता अमरता सिद्ध कर सकते हैं। आप सब बहुत आवश्यक है, आप सब, लेकिन ये भी आवश्यक है, ये अनुसरण आचरण जो है ना, वो भी एक बहुत डेंजरस है। डेंजरस को हिंदी में क्या करें? जोखम है, है? घातक है। बहुत सुंदर शब्द। क्यों घातक है? अब समझो ठीक से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरु जिस प्रकार से बोलते हैं ना, तो शिष्य भी उसी प्रकार से बोलते हैं। गुरु जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं तो शिष्य भी उसी प्रकार से वस्त्र धारण। गुरु जिस प्रकार से खाते हैं उसी प्रकार से वो खाता है, मानी कि बाह्य क्रियाओं का अनुसरण करता है। अब देखिए, कई ऐसे संप्रदाय है, अब समझना, अगर आप आपकी आंख और कान खुला रखेंगे ना, तो आजकल जो वर्तमान काल में जो संप्रदाय है ना, वो व्यक्ति को देखकर उनके वर्तन, उनके शब्द, उनकी चेष्टा को देखकर ही आपको पता चल जाएगा वो किस संप्रदाय से है। मानी वो भौतिक रूप से अपने गुरु का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। अब तो बाह्य अनुकरण करने से कुछ नहीं होता है, आप समझना। वो किस तरह बैठते हैं, वो किस प्रकार से बाल रखते हैं, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किस टोन से बोलते हैं, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। बाह्य नहीं करना है आप। क्यों? क्योंकि आपका एक व्यक्तित्व है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन यूनिक ह्यूमन बीइंग। आपका एक विशेष व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व एक है, उसके ऊपर आप गुरु का व्यक्तित्व जो है डाल दोगे, तो क्या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा? अब अंग्रेजी में उसको कहते हैं यू आर आइसिंग द केक। ये केक जो होती है ना, वो देखने में भूरी होती है, ब्राउन कलर की होती, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम सजावट करते हैं, आइसिंग करते हैं। तो ऊपर से तो आपने उस सजावट कर दिया, क्या इसके कारण अंदर जो भूरे रंग का जो है वो केक है, तो रंग बदल गया क्या उसका? अब बाह्य परिवर्तन आ गया, आंतरिक कोई परिवर्तन नहीं। आप देखिए, अब समझ, उसी प्रकार से हमारे बाह्य वर्तन को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। आप जो है जैसे वैसे ही, जो परिवर्तन करना वो क्या है? आचरण जो है हमारा, वृत्तम, इसलिए शंकराचार्य शब्द प्रयोग करते। आप हमारे भी स्वामी जी के ऐसे शिष्य हैं और थे, बिल्कुल जैसे स्वामी जी चलते थे वैसे ही वो चलते थे, जैसे स्वामी जी बोलते थे बिल्कुल वैसे ही बोलते, टोन भी वैसा ही। अब तो अपने व्यक्तित्व पर गुरु जी के व्यक्तित्व को हम क्या करते हैं? थोपते हैं। वो नहीं करना है।
हमारे विचार अनुपश्य आलोचय, हमें विचार करना है। जिस प्रकार से नचिकेता विचार कर रहा है उसी प्रकार से हमें विचार करना है। हमारे विचार में परिवर्तन की आवश्यकता है। आप समझ, और इसीलिए यहां शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट करते हैं कि उनका आचरण माने कि किस प्रकार से आलोचय नीलभालय, हमें विचार करना है। वो किस प्रकार से विचार करते उसी प्रकार से हमें भी विचार करना है। उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। पूज्य स्वामी जी का पुस्तक है नीड फॉर कॉग्निटिव चेंज, बहुत सुंदर है। हमारे अंदर जो परिवर्तन लाना है, चेंज जो लाना है, वो किस प्रकार का लाना है? कॉग्निटिव चेंज, वैचारिक परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। स्वामी जी इसलिए एक बहुत नया शब्द बनाया था। स्वामी जी यूज्ड टू कॉइन द न्यू वर्ड्स। तो स्वामी जी यूज्ड टू टेल अस, स्वामी जी हमेशा हमें कहते हैं कि वेदांत में जो आवश्यक है ये कॉग्निटिव चेंज माने क्या है, वैचारिक परिवर्तन माने क्या है। तो स्वामी जी यूज्ड टू टेल इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, बौद्धिक प्रमाणिकता, वैचारिक प्रमाणिकता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से गुरु जी विचार कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें भी विचार करना है। वैचारिक परिवर्तन जो है ये शंकराचार्य जी ये भाष्य के द्वारा हमें दर्शा रहे हैं कि नचिकेता में वो वैचारिक परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए जिस प्रकार से अर्जुन में आया था, बालक है लेकिन जो सामने परिस्थिति है वो परिस्थिति के अनुरूप वो अपने अंदर एक परिवर्तन ला रहा है। अनुपश्य पूर्वे, अब देखिए प्रतिपश्य च, अब देखिए मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे पितामह वो किस प्रकार से विचार करते थे। वर्तमान काल में जो साधु जन है, शिष्ट जन, वो किस प्रकार से विचार करते, उसी प्रकार से मुझे भी विचार करना है। उनके विचार का अनुसरण मुझे करना है। और शंकराचार्य जी इसलिए कह रहे हैं कि उससे विपरीत अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो आपको अजर अमरता माने कि वो मोक्ष की सिद्धि आपको नहीं करा सकती। कई बार मैं जो बोलती हूं तो आपको कटु भी लगेगा, आप समझना। आजकल एक क्या बोलते हैं, लोगों में ये साधना के नाम पर भी एक स्पर्धा जैसा हो गया। आप उस संप्रदाय में जाएंगे बाद में आपको पता चलता है। वो साधना में एक साधना है पुरस्चरण। पुरस्चरण माने कि मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतना लक्ष्य जप करना है। गायत्री का पुरस्चरण माने कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तो 24 लाख जप करना। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर है तो 5 लाख है। अब माला की जो गिनती है ना वो बिल्कुल गणित है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं है। तो एक माला 108 की होती है, गिनती 100 की है, आप समझना। मानी 8 बार आपका मन घूम के आ जाए तो चलेगा।
गिनती 100 की है। अगर 24 लाख जप आपको करना है, इसका अर्थ हुआ 24,000 माला आपको करनी है। और आजकल लोग ये कहते हैं कि मैंने नवरात्रि के 9 दिन 10 दिन में पुरस्चरण किया। अभी एक दिन में 2400, 10 दिन है मानिए, और एक और शून्य निकाल दो 24,000 से, तो एक दिन में 2400 गायत्री जप कोई कर सकता है। इसी को कहते हैं बौद्धिक अप्रमाणिकता। अभी समझ में आ गए? कहाँ है आपकी प्रमाणिकता? दिखावे के लिए आप कर रहे हैं। प्रमाणिकता होनी चाहिए। गुजराती में कहावत है, लांबा साथे टूको जाए, मरे नहीं तो मांदो। कोई लंबा है, उसके साथ कोई छोटा चल रहा है। अब लंबा है तो उसके कदम भी क्या होंगे? बड़े कदम से चलेगा। अब उसके साथ ये जो छोटा कदम वाला है वो चलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? कितने लंबे तक जाएगा? तो कहते हैं वो मर तो नहीं जाएगा, लेकिन बीमार अवश्य पड़ेगा। माने उनके लिए अयोग्य है। बाह्य अनुसरण आवश्यक नहीं, यथा अनुपश्य पूर्वेच। हमें हमारे पूर्वजों के, साधु जन के विचार का अनुसरण करना है, बहुत आवश्यक है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अगर उनका अनुसरण, उनके वैचारिक जगत का अनुसरण हमने नहीं किया, अजरः अमरः न भवति। जो हमारे जीवन का लक्ष्य, जो मोक्ष जो है, वो मोक्ष की प्राप्ति, अजरता अमरता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वे कितना भी वेदांत आप पढ़ लो, हम आगे भी देख के गए, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न बहुना श्रुतेन न मेधया। आप कितना भी, इनके लिए भी स्वामी जी का शब्द इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ऐसा कहते हैं, कि कितने भी बौद्धिक कसरत करते रहो, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। हम किसका वर्ण करते हैं? जब तक आप अपने आप का वर्ण नहीं करेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि अगर हम हमारे पूर्वजों का, साधु जन का, शिष्ट जन का अनुसरण अगर हम नहीं करेंगे, उनके विचार का अनुसरण हम नहीं करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब उतना ही नहीं, नचिकेता किस प्रकार से विचार कर रहा है वो आगे की पंक्ति में दर्शाते हैं। तो वो शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि नचिकेता किस प्रकार से विचार कर रहा है। पहले उन्होंने विचार किया कि मेरे पूर्वज कैसे विचारते हैं, वर्तमान काल में सिद्ध जो जन है, शिष्ट जन क्या विचारते हैं, अब नचिकेता किस प्रकार से विचार करता है। तो शंकराचार्य जी यहाँ भाष्य में लिखते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्
ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।